नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू आज अपने एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बच्चों को लेकर है, उन पेरेंट्स को लेकर है जिनके बच्चे डिसेबल हैं, यानी जो बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल चाल नहीं चलते, या दिमागी लेवल पे फिट नहीं है, या फिजिकल लेवल पे फिट नहीं है। जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेशन के बच्चे हैं, या जिनको मिर्गी आती है, ये सारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने पैरों नहीं चल पाते हैं, और उसकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब होके रह जाती है। घर वालों को भी परेशानी होती है, क्योंकि जब बच्चा अगर नॉर्मल ना हो और कहीं उनके एक या दो ही बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए उन माँ बाप के साथ क्या बीतती होगी, ऐसी स्थिति आ जाती है। सीपी क्यों हो जाता है, इस बारे में मैंने बहुत वीडियो डाले हैं, लेकिन आज फिर हम एक नए सिरे से बात कर रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी ज़्यादातर उन बच्चों को होती है जिनको जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो किन्हीं कारणों से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और कुछ सेकंड की कमी के कारण ही बच्चा डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है, या यूँ कहिए कि वो स्थिति में नहीं रहता जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए एक बच्चे के लिए। उसका फ्यूचर और उसका वर्तमान दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जहाँ एलोपैथी में या ऑर्थोपैथी में ये कह दिया जाता है कि इन बच्चों को कोई इलाज नहीं है, ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो मैं समझ सकती हूँ, और आप भी समझ सकते हैं, जिनके बच्चे हैं वो तो समझते ही हैं कि उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी, और बच्चा तो परेशान है ही है। बच्चा छोटा है तब तक नहीं समझता, पर जैसे जैसे बड़ा होता है तो दिमाग का कुछ पोर्शन काम भी करता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेड रिडन है, जो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको नहीं है समझ, वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो माँ बाप के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक समाज के साथ एक तरह की लड़ाई है, और खुद के साथ तो है ही है। ऐसी स्थिति में आप सब लोग ये तलाश रहे होंगे कि कोई तो हमें इलाज मिले जिससे कि हमारा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह खेले कूदे खाए पिए और नॉर्मल जिंदगी। आइए बात करते हैं हम सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए। सीपी, जहाँ ब्रेन का एक एरिया अफेक्टेड होता है, और जहाँ से हमारी बॉडी का बैलेंस और स्पीच और इंटेलिजेंस तीनों ही मेंटेन होते हैं। जब वो एरिया पैरालाइज हो जाता है तो उस एरिया से तीनों चीज़ें ही बैलेंस नहीं हो पाती। ना स्पीच प्रॉपर होती ही नहीं है, इस प्रॉपर की तो बात ही अलग है। बॉडी का बैलेंस नहीं होता, और कई बार हाथ पैर भी बहुत स्टिफ होते हैं। अलग अलग तरह से सेरेब्रल पाल्सी के केस आते हैं। कईयों में फ्लैसिड मसल्स होते हैं, कईयों के स्टिफ मसल्स होते हैं, और कईयों के एक पैरालाइज कंडीशन होती है। और दिमागी लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, फिजिकल लेवल ठीक नहीं होता। कईयों का फिजिकल लेवल ठीक होता है, ब्रेन से वो परेशान होते हैं, और कईयों का दोनों लेवल ही गए होते हैं, ब्रेन भी और बॉडी। तो ऐसे लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है, ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने रास्ता देखना है। मैं दादू से एक्यूपंक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ, और आज हम एक सीपी केस के लिए आपसे बात करने लगे, दिखाने लगे। ये बच्चा हमारा पेशेंट है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है 7-8 महीने से, और इस बच्चे में जो बदलाव आए वो आपके सामने है। इसको हम ट्रीटमेंट जो देते हैं उसमें देते हैं माइक्रो एक्यूपंक्चर, ब्रेन एक्यूपंक्चर, यानी हेड के ऊपर निडलिंग होती है। ऑक्सीजन देते हैं, कंप्रेस ऑक्सीजन जो ब्रेन को जाती है। तो जो एरिया डैमेज है वो तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह रिपेयर होता है, लेकिन नए सेल बहुत फास्ट स्पीड से बनते हैं, और उससे क्या होता है, ब्रेन इंटेलिजेंट होता चला जाता है, बॉडी भी बैलेंस होती है। साथ में देते हैं एक लेजर ट्रीटमेंट। ये हीलियम नियॉन का सेमीकंडक्टर लेजर होती है, जो एक एक सेल तक बॉडी का ब्लड पहुंचाती है, तो ब्रेन और बॉडी दोनों बैलेंस होते हैं। ये लेजर ना केवल सीपी बच्चों के लिए, आप और भी लोग जिनको ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी है, हार्ट की पेशेंट है, मेंटली रिटार्डेशन है, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है, या और कोई डिजीज़ है जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। और ये लेज़र हमारे यहाँ सेंटर पर उपलब्ध भी है, अगर किसी को ज़रूरत है तो ले सकता है। लेजर ट्रीटमेंट रहता है, साथ में एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट रहता है, और जो कुछ भी डाइट में चेंज कर सकते हैं इन बच्चों के लिए वो भी एक साथ में रहता है। तो आज मेरे साथ में एक बच्चा है, कुशांत नाम है इसका। तो इस बच्चे को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और इस बच्चे में जो रिकवरी आई है, ये बच्चा दिखाएगा आपको कि ये बच्चा जो कि नहीं चलता था, ना खड़ा होता था, आज ये चल भी रहा है। ये खड़ा तो इतना होता है कि इसको तो बोलने का इशारा करने की देर है कि ये दौड़ना शुरू हो जाता है, रुकता ही, अब ये रुकना ही नहीं चाहता। यानी इसकी चाल में इतना कॉन्फिडेंस इसको आया है, और ये बोलने भी लगा है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलता, लेकिन बोलता है। ना से तो बहुत अच्छा है, और जो बोल रहा है वो आगे आगे बढ़ता भी जा रहा है। तो अंडर ट्रीटमेंट ही है अभी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए वीडियो आप लोगों को दिखाया है कि ये ना सोचें कि आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। आज ये इतना ठीक हुआ है, और 2-3 महीने के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा, स्कूल जाएगा, और
लाइफ जो है नॉर्मल इंसान की लाइफ जिएगा। तो मेरे सामने बच्चा है, इस बच्चे का नाम है कुशांत। कुशांत हेलो बोलो। आपको का नाम क्या है? कुशांत। हाँ। अच्छा, दिखाते हैं आपको कि ये निडलिंग इस बच्चे के सिर पे हुई हुई है। ये देखेंगे आप कि ये सारे हेड पे इसकी पे निडलिंग है। ये निडलिंग इसको स्पीच और इसके बैलेंस के लिए हमने लगाई हुई है। कुशांत चल के दिखाओ, आप चल के दिखाओ, आओ, शाबाश, चलो। आओ। आप चल रहे हो कुशांत? हाँ। तो ये बच्चा है।